हाँ देखो, अभी हम लॉग टेबल से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि बीच वाला जो नंबर्स का पूरा क्वांटिटी दिख रहा है 1 2 3 4 नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने दो रूल यूज किए थे, एक एडिशन वाला एक सब्सट्रैक्शन वाला। जो जब तीन या दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका लॉग निकाला जाता है और उसको ऐड कर दिया जाता है, और इसको अगर डिवाइड है तो उसका सब्सट्रैक्शन किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो बाय फर्स्ट रूल हम क्या करेंगे, इन तीनों का लॉग निकाल लेंगे। लॉग 0.289, देन 10⁻⁻⁴, देन 5.23, ठीक है। तीनों मल्टीप्लिकेशन में है एज ए न्यूमरेटर, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, वो भी राइट साइड में जा रहा है तो दैट इज -1। इसका पावर 10⁻⁻1 है तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज -4, मतलब बार 1। यहाँ पर पॉइंट का डेसिमल का कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, देयरफॉर 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब इनके मैंटिसा निकालने के लिए हम लॉगरिथम का टेबल यूज करेंगे। 28 का 9 में देखो, ये 28 का 9 में देखो, ये 4609, इसका 10 का 0 में देखा तो 0 0 0 0 मिलता है। इसका 52 का 3 में देखो, 52 का 3 में देखोगे 7185। अब ये फर्स्ट रूल के हिसाब से ये मल्टीप्लिकेशन में थे तो इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। कर लो एडिशन, 9 और 5 14, कैरी 1, 8 और 1 9, ये 7, ये 11 कैरी कर दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ माइनस के कुछ प्लस के है ना, और ये प्लस साइन से कोई बदलेगा नहीं साइन, तो ये -4 -1 ये हो गया -5 और ये प्लस का 1, मतलब प्लस और माइनस का बार कैंसिल हो गया, रह गया 4 माइनस का बार, ठीक है। अब ये मिल गया न्यूमरेटर का आंसर, बट वो भी लॉग फॉर्म में। एंटी लॉग प्रोसेस हमेशा सबसे लास्ट होती है आंसर आने के बाद में। अभी आप एंटी लॉग नहीं निकाल सकते बिकॉज डिनोमिनेटर में कौन है 288। पहले 288 का लॉग निकाल लेते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा है बट है, ये लास्ट एंडिंग नंबर डिजिट के बाद में होता है। अब ये नंबर पीछे आना जरूरी है, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो 2 के बाद में होना है, मतलब 2 डिजिट पीछे करना पड़ेगा। 2 इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और वो लेफ्ट में जा रहा है, देयरफॉर ये प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं। अब 28 का 8 में देखो, ये 28 का 8 में देखो 4594। अब देखो ये ऊपर वाला आंसर है, ये न्यूमरेटर का है और ये नीचे वाले का आंसर। अब इन दोनों में सेकंड रूल के हिसाब से माइनस मतलब बार 4.1794 ये न्यूमरेटर का आंसर, और ये डिनोमिनेटर 2.4594 ये दोनों है डिवाइडेशन में। इसका क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन। अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करते समय बहुत ध्यान से, 4 - 4 0, 9 - 9 0, 7 में से 5 नहीं जाते, 7 में से 5 जाते हैं 2। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 को कैरी करो भगवान से, एक हो गया 11 में से 4 चला गया, यहाँ पर रह गया 7, और जो भगवान से दिया था उसी का बंदा यहाँ पर है, उसको एक वापस दे दो 1। अब ये पहले वापस देना, बाद में माइनस साइन लगाना, पहले जैसे मैंने बताया था 2 और 1 3। अब ये हो गया -4 और ये -3 हो गया -7। अब आपको मिल गया इसके रूट के अंदर का लॉग फॉर्म में आंसर, बट इसको किया है रूट जब होता है दैट टाइम इसमें 2 होता है स्क्वायर रूट में, बराबर है। अब ये स्क्वायर रूट है तो दैट टाइम आपको, हाँ अब देखो यहाँ पर रूट निकालना है और इसका पावर हमेशा होता है 1/2। जैसे कि
यहाँ पर बार 7.7200 और ये है लॉग फॉर्म में और इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका पावर होता है 1/2। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। और लॉग में हमेशा जो पावर होता है इसके मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब इस तरह से। अब इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट 2 ये माइनस जब पावर रहता है ना, माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना दैट टाइम, और ये इवन नंबर है और ऊपर से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कंप्लीटली नहीं होता। तो इस सिचुएशन में इस कैरेक्टरिस्टिक को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। इस -7 को हम -10 + 3 ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इस नंबर को 2 नंबर के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ये 1/2 जैसे के वैसा। अब इसको बार 10.0000 और प्लस 3.7200 ऐसा लिख सकते हैं। दोनों का एडिशन करोगे तो यही आंसर मिलेगा, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड करना है। अब 10 से डिवाइड करो, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 10.0000/2 प्लस 3.7200/2। अब डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये पॉइंट, और एक रह गया, ये हो गया 17। 2 8 जा 16, एक रह गया, 2 6 जा 12, 0 0। अब आपके पास 2 नंबर मिले, बार 5.0000 प्लस 1.8600। अब इसका ऐड कर दो, -5 कैरेक्टरिस्टिक ऐड करो, -5 का प्लस का 1, बार 4.8600। अब आपके पास जो मिला, अब इसका निकालो एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालते समय जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 10 का पावर -4 और 0.86 का 0 और 0 में देखो, किस में देखना है, एंटी लॉग में देखना है। क्या 86 का 0.86 का 0 में, कहाँ है 0.86 का 0 में 7244 7244 और पहले डिजिट के बाद में पॉइंट, और दैट इज आंसर। ये पूरे कैलकुलेशन का आंसर। इस तरह से ये डिटेल में आपको स्क्वायर रूट निकाले। डायरेक्ट मेथड भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन 1/2 डिवाइड करके, मतलब 1/2 पावर लिख के इसको इस तरह से लिख के आप इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। यहाँ पर हमें तीसरा रूल पता चलता है लॉग का, कि अगर m का पावर n है तो लॉग में n मल्टीप्लिकेशन में जाता है और लॉग m होता है। ओके, दैट इज ए थर्ड रूल। ठीक है, ये इसमें अपने आप आ गया, मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगी इस चीज को। ओके।